जय हिंद दोस्तों। हमारे पिछले वीडियो में पार्टनरशिप की वीडियो में कुछ जगहों पर हमें रेशियो की आवश्यकता पड़ती थी, तो इसलिए इस वीडियो में हम रेशियो से संबंधित इम्पॉर्टेंट ट्रिक्स एवं कॉन्सेप्ट को जो है एक्सप्लेन करने वाले हैं। और जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन्हीं पे बेस्ड जो है हमारे ट्रिक्स होंगे। तो कृपया वीडियो पूरा देखिएगा और अगर अच्छा लगेगा तो लाइक ज़रूर करिएगा। धन्यवाद। तो वीडियो शुरू करते हैं अपनी। अनुपात को इंग्लिश में रेशियो बोलते हैं। और अनुपात क्या है? जब हम किन्हीं दो राशियों के परस्पर संबंध इस प्रकार बोध हों कि जो दूसरी राशि हो पहली राशि की कितनी गुना है, तो उसी को हम अनुपात कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि किसी खेत की लंबाई जो है 5 मीटर है, लंबाई जो है 5 मीटर है और जो चौड़ाई है वो 10 मीटर है, तो जो इसका अनुपात होगा वो जो है हो जाएगा 5:10 या फिर 5/10। इस तरह हम जान सकते हैं कि रेशियो क्या है। तो रेशियो हो गया। और इसमें जो 5 है और 10 है, ये जो 5 है और 10 है, तो 5 को अंश हर नहीं कहते क्योंकि ये रेशियो है, इसको हम बदले हैं। तो इसको हम कहते हैं पूर्व पद और इसको कहते हैं अंतिम पद, जिसको कहते हैं एंटीसीडेंट। 5 है एंटीसीडेंट और कंसीक्वेंट जो है वो 10 है। तो हम देखते हैं व्युत्क्रमानुपात। अगला व्युत्क्रमानुपात मतलब रेसिप्रोकल। तो रेसिप्रोकल रेशियो किसे कहते हैं? तो जैसे मान लीजिए ये 5:10 था, 5:10 या फिर इसको 1:2 भी कहा जा सकता है। तो इसका जो है अलग अलग हम जो है रेसिप्रोकल निकालेंगे। 1/1 रेशियो 1/2, तो यही जो है इसका जो है व्युत्क्रमानुपात हो जाएगा। इन्वर्स रेशियो इसका यही हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 2:1। अगला देखते हैं कि कंपाउंड रेशियो किसे कहते हैं, अर्थात जटिल अनुपात। जटिल अनुपात अर्थात कंपाउंड रेशियो। तो कंपाउंड रेशियो कहते हैं जब दो या दो से अधिक अनुपातों के पूर्व पदों के गुणनफल और उनके अंतिम पदों के गुणनफल के अनुपात को हम जटिल गुणनफल कहते हैं। जैसे 2 है अनुपात 3 है, 4:5 है और 3:5 है। तो जो इनका कंपाउंड रेशियो होगा वो हो जाएगा, क्योंकि प्रथम पद का गुणनफल का जटिल अनुपात यानी कि जो कंपाउंड रेशियो है, कंपाउंड रेशियो जो हो जाएगा वो हो जाएगा प्रथम पद यानी 2, 4, 3, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे 2, 4 × 3 रेशियो अंतिम पद का गुणनफल अर्थात कंसिक्वेंट का जो है गुणनफल 3 × 5 × 5 अर्थात 24:75। तो जो है यह हमको प्राप्त हो गया कंपाउंड रेशियो। तो कंपाउंड रेशियो समझ गए हम। अब हम बात करेंगे कि डुप्लीकेट रेशियो या फिर द्विघाती अनुपात या वर्ग अनुपात। द्विघाती अनुपात, द्विघाती अनुपात से मतलब है कि साफ साफ कोई अगर रेशियो दिया गया है तो उसका हम घात कर देंगे, 2 घात कर देंगे, फिर उसका रेशियो निकाल लेंगे। मान लीजिए 2:3 है, इसका जो है द्विघाती अनुपात
हो जाएगा 2 स्क्वायर रेशियो 3 स्क्वायर, अर्थात 4:9। हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। जैसे कि जो कंपटीशन में अक्सर पूछे जाते हैं, तो पहले हम टाइप 1 जो है देख लेते हैं। टाइप 1, मान लीजिए क्वेश्चन में दिया गया है A/B इज इक्वल्स टू X/Y तथा B/C दिया गया है P/Q। तो अब इसमें अगर हमसे क्वेश्चन पूछ ले जाए A/B बराबर X/Y दिया गया हो और B/C का मान दिया गया हो, तो अगर हमसे पूछ ले जाए कि बताइए A/C कितना होगा, तो वो होगा A और रेशियो C, वो हो जाएगा। तो इसको कैसे निकालेंगे? A/C का मतलब है कि जो A/C, तो A/C की वैल्यू, पहले तो ट्रिक जान लेते हैं हम। तो A/C का जो ट्रिक होता है वो होता है X इंटू पी, अर्थात X इंटू पी। तो X इंटू पी अपान Y इंटू क्यू, अर्थात A/C का मान जो है XP/YQ होगा। हम देख लेते हैं कि ये आया कैसे। जैसे कि हमें प्राप्त है कि A/B इज इक्वल्स टू X/Y और B/C इज इक्वल टू P/Q। तो चूँकि जो है A दिया गया है A/B, B/C, पूछा क्या गया है A/C। इसके लिए हम डायरेक्ट कर देंगे, पहले तो इसको हम पलट देते हैं, C/B कर देते हैं, तो ये हो जाएगा Q/P। तो B जो है यहाँ पे Y है हर में, और यहाँ पे B में P है। तो यहाँ पे ऐसा कुछ किया जाए कि इसका और इसका हर जो है वो बराबर हो जाए। A/B का हर जो है बराबर हो जाए Y, ये और ये P के बराबर हो जाए। तो यहाँ पे P से मल्टीप्लाई करा दें और यहाँ पे Q Y से मल्टीप्लाई करा दें, तो B का मान हमें प्राप्त हो जाएगा बराबर। तो इसके लिए हम करेंगे क्या, तो इसके लिए जो है यहाँ पे YP कर देंगे, A/C जो है से Y में P से मल्टीप्लाई करा दिए, तो P में भी X में भी P से मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ पे जो है P है और यहाँ पे Y है, तो यहाँ Y से मल्टीप्लाई करा देंगे, यहाँ भी Y से मल्टीप्लाई करा देंगे। अब देखिए B में जो है B का मान, यहाँ पे B वैल्यू बराबर हो गई यहाँ पे भी, तो A/C का मान हो जाएगा A/B भागे C/B, यानी कि A/B C/B। तो B से B जो है कैंसिल हो गया, तो ये जो है एक दूसरे से कैंसिल हो गया, तो जो है A/C का मान हमें प्राप्त हो जाएगा। तो A/B का मान ये दिया गया है और इतना दिया गया है, तो YP से YP जो है कैंसिल हो जाएगा, और हमें प्राप्त हो जाएगा XP/QY, अर्थात X इंटू P रेशियो Q इंटू Y। तो हमको यही जो ट्रिक्स थी हमारी, ये प्राप्त हो गया, ये वाला। तो इस तरह हम किसी भी रेशियो निकाल सकते हैं, कोई भी रेशियो निकाल सकते हैं। अगला हम देख लेते हैं। अगर हमको A/B की वैल्यू पता हो, X/Y, B/C का वैल्यू पता हो, P/Q, तो पूछ लिया जाए हमसे कि A/B/C, तो A/B/C का मान हम कैसे निकालेंगे? तो इसके लिए सबसे अच्छी ट्रिक है हमारी कि पहले हम लिख लेते हैं A/B
बी रेशियो ए रेशियो बी का मान दिया गया है एक्स रेशियो वाई। तो एक्स यहाँ लिख दिया जाएगा, वाई यहाँ लिख दिया जाएगा। और बी रेशियो सी का मान दिया गया है पी रेशियो क्यू, पी रेशियो क्यू। तो निकालना है हमें ए रेशियो बी रेशियो सी। तो यहाँ पे इस तरह हम कर देते हैं, पहले एक्स टू पी जाएगा, तो एक्स इंटू पी, और फिर ये एक बार ये हो गया। अगर यहाँ आगे होता तो एक बार फिर जाता। और वाई रेशियो पी रेशियो वाई इंटू पी रेशियो, अब एक ये बार जाएगा, तो वाई इंटू क्यू। तो इस तरह हम में पता चल जाएगा कि ए रेशियो बी रेशियो सी का मान कितना होगा। तो हमें प्राप्त हो गया ए रेशियो बी रेशियो सी का ट्रिक। तो इस तरह हम निकाल सकते हैं। जैसे कि हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। तो हमें दिया गया है हमको ए रेशियो बी 7:9, पी रेशियो सी 3:5। तो ए रेशियो बी रेशियो सी इज इक्वल टू क्या होगा। तो हमें फार्मूला पता है, ए रेशियो बी रेशियो सी फार्मूला हमको पता है कि x इंटू पी यानी कि x इंटू पी यानी कि 21, 7 इंटू 3 21 हो गया। अब यहाँ पे y इंटू पी है, तो y इंटू पी का मतलब y इंटू पी यानी कि 7×9=27 27 रेशियो y इंटू क्यू, तो y इंटू क्यू 9×5 अर्थात 45। तो इस तरह हम निकाल सकते हैं। अब एक कैंसिल अगर हो रहा हो तो कर देते हैं हम। तो कैंसिल किससे होगा, 3 से होगा। 3 7 21, 3 9 27, 15 45। तो हमें प्राप्त हो गया ए रेशियो बी रेशियो सी इज इक्वल टू 7:9:15। तो इस ट्रिक के माध्यम से हम कोई भी जो है रेशियो निकाल सकते हैं। अब अगला टाइप देख लेते हैं हम। अगर हमको दिया गया हो ए रेशियो बी और बी रेशियो सी दिया गया हो और सी रेशियो डी दिया गया हो, तो ए रेशियो डी कैसे निकलेगा। जैसे ए रेशियो बी दिया गया है एक्स रेशियो वाई और वाई रेशियो पी रेशियो क्यू दिया गया है बी रेशियो सी, और सी रेशियो डी का मान दिया गया है एम रेशियो एन। तो हमको प्राप्त क्या करना है, ए रेशियो डी। इसका जो ट्रिक होता है जिससे कि हम आसानी से जल्दी से निकाल सकते हैं, तो ए रेशियो डी का मान जो होता है इसका मल्टीप्लाई करा देंगे एक्स पी एम रेशियो वाई क्यू एन, मतलब कि प्रथम पद का गुणनफल और द्वितीय पद का गुणनफल करा देंगे, उसका रेशियो निकाल लेंगे, तो डायरेक्ट ए रेशियो डी प्राप्त कर सकते हैं। तो अगला देखते हैं हम। इसी तरह अगर डी अनुपात ई दिया गया होता, ए रेशियो बी का मान एक्स रेशियो वाई, बी रेशियो पी अनुपात क्यू, सी अनुपात डी इज इक्वल टू एम अनुपात एन। तो ए रेशियो डी का मान जो होगा प्रथम पद का गुणनफल कर देंगे, फिर द्वितीय पद के गुणनफल से रेशियो निकाल लेंगे, तो हमको ए रेशियो डी का मान पता हो जाएगा। अगला देखते हैं हम। अगर पूछ ले हमसे ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी, तो इसको कैसे निकालेंगे। तो इसका सबसे अच्छा तरीका है वही जिसे हमने पिछली ट्रिक में बताया था, ए बी सी डी। इसको लिख लेते हैं इसे। और ए बी का मान हमें पता है एक्स वाई, और बी सी का मान पता है पी क्यू, और सी डी का मान एम एन पता है।
तो हमने बताया था पिछले वीडियो में, पिछले ट्रिक में, कि पहले हम कर लेते, क्योंकि इसमें 4 रेशियो है, इसको निकालना है। तो पहले हम इस तरह जाएंगे, यहाँ से यहाँ, x से p, x से p यानी कि x p गुणा करेंगे, और फिर यहाँ पे सीधे से जाएंगे m, और जो होता तो और जाते, तो यहाँ पे हम लिख देंगे x p m, फिर रेशियो। अब b देखेंगे, a का हो गया, अब b का, तो y से p आएंगे हम, फिर हम y से p, इसके आगे तो कुछ है नहीं, तो इसके बाद ऐसे मुड़ जाएंगे, तो y p m, तो y p m रेशियो। अब c का देख लेते हैं, तो यहाँ पे अभी इस तरह नहीं गया है, तो एक बार फिर जाएगा y q m, तो y q m। अब चूँकि इसका भी चला गया, लेकिन अभी इसमें नहीं गया, तो एक बार यहाँ से इस तरह भी ले लेंगे, तो y q n। तो ये जो है इसका ट्रिक्स हो गया। तो इस तरह हम a रेशियो, b रेशियो, c रेशियो, d निकाल सकते हैं। इसका हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए क्वेश्चन दिया गया हमको, a रेशियो b दिया गया है, a रेशियो b इज इक्वल टू 4:5, b रेशियो c दिया गया है 3:4, c रेशियो d दिया गया है 6:7। तो हमें पता क्या करना है कि a रेशियो b रेशियो c रेशियो d कितना होगा। a रेशियो b रेशियो c रेशियो d तो क्या होगा। तो इसके लिए हम वही तरीका अपनाएंगे, पहले इसे लिख लेंगे a b c d। हमें जो है ट्रिक याद करने की ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ इसका कॉन्सेप्ट जानना ज़रूरी है कि किस तरह हम निकालते हैं। तो जैसे कि a b c d हमने बताया था, लिख लेंगे, और फिर हम यहाँ लिख देंगे a का जो है 4 है, b का जो है 5 और 6। अब a b हो गया, अब b c देखेंगे 3:4, तो 3:4, और c रेशियो d दिया गया है 6:7। तो इस तरह हम जो है a रेशियो b रेशियो c d का मान निकाल सकते हैं। तो यहाँ हो जाएगा a रेशियो b रेशियो c रेशियो d इज इक्वल टू, अब इसका सीधे मल्टीप्लाई कराएंगे 4, 3 और 6 से, तो 4 3 12, 12 6 72, तो इसका 72 लिख देंगे। फिर रेशियो, अब जो है इधर से b रेशियो निकालेंगे, तो 5 3 6, इस तरह 5 3 6, तो 5 3 15, 15 छक्का, तो 15 5 75, 15 छक्का 90, तो 90 हो जाएगा यहाँ पे। फिर अब c का देखेंगे, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक चला गया, अब ये सीधे इस तरह जाएगा, इस तरह, फिर इस तरह, तो 5 4 6, 5 4 जा 20, 26 जा 120 रेशियो। अब फिर जो है, क्योंकि इधर तो है नहीं कुछ, तो सीधे जाएंगे ऐसे, इस तरह, फिर इस तरह, तो 5 × 4 × 7, 5 4 जा 20, 27 जा 140, 140। तो जो है इस रेशियो को हम कम करने का प्रयास करते हैं एक बार। तो ये कम किस तरह होगा, तो इसको कम करने के लिए जो भी हम, जो कैंसिल हो उसको हम कैंसिल कर लेते हैं। तो ये 2 से कैंसिल होगा, तो 2 3 6, 1 12, 2 6 12, रेशियो 2 4 जा 8, 1 0, 2 5 जा 10, रेशियो 2 6 जा 12, 2 7 जा 14, 0। तो हमें a रेशियो b रेशियो c रेशियो d का मान जो है पता हो गया, वो हो गया 36:45:60:70। तो इस तरह हम
अगर A रेशियो B, B रेशियो C, C रेशियो D दिया गया हो तो A रेशियो B रेशियो C रेशियो D का मान जो है निकाल सकते हैं। अगर हमसे पूछ लिया जाए कि इसी में A रेशियो D का मान क्या होगा, तो A रेशियो D का मान होगा, हमने बताया था कि इसके प्रथम पद का सारा गुणनफल कर लेते हैं, फिर उसका रेशियो निकाल लेते हैं दूसरे पद के गुणनफल से। तो यहाँ हो जाएगा 4 × 3 × 6 रेशियो 5 × 4 × 7। तो 4 3 12 6 72 रेशियो 5 चौको 20 7 140। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 140। तो इस तरह जो है हम रेशियो के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो टाइप 2 भी कंप्लीट हो गया। इसमें हमने जो है जाना इस वीडियो में कि रेशियो क्या है, इन्वर्स रेशियो क्या है, कंपाउंड रेशियो क्या है, और डुप्लीकेट रेशियो अर्थात द्विघातीय अनुपात क्या है। और हमने ट्रिक्स पढ़े थे, अगर ABC दिया गया हो तो और ABCD दिया गया हो तो डायरेक्ट A रेशियो D कैसे निकालेंगे, या फिर A रेशियो B रेशियो C रेशियो D कैसे निकालेंगे। तो कैसा लगा आपको वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद।